नाज़रीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है मौजूदा मौसमी हालात का गंदम की फसल पर असर और इन बुरे असरात से हम गंदम की फसल को कैसे बचा सकते हैं। हम इसी हवाले से आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गंदम की फसल पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रकबे पर काश्त की जाने वाली फसल है और हमारी अमूमी खुराक का हिस्सा है। ये हमारी स्टेपल फूड का हिस्सा है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर गंदम जो है बतौर खुराक अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि मौसमी हालात जो है वक्त के साथ बदल रहे हैं, तो इन मौसमी हालात का गंदम की फसल पर जो है बेइंतहा असर होता है। जैसे बाकी पौधे और फसलें और इंसान जानवर सब मौसमी हालात से मुतासर होते हैं, तो इसी तरह गंदम की फसल पर भी जो है मौसमी हालात का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जनवरी के महीने में भी निस्बतन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहा है, गर्मी ज़्यादा थी। अभी फरवरी का महीना शुरू हो चुका हुआ है, एक दो दिन पहले टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री तक पहुंच गया था। दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री तक जा पहुंचा है। तो इन हालात में अगर हम ये देखें, और साथ साथ एक और अहम बात यह है कि पूरा जनवरी का महीना और फरवरी का महीना अभी तक भी कोई खास बारिश नहीं हुई। गंदम उगाने वाले जहां पर गंदम काश्त की जाती है उन इलाकों में कोई खास बारिश जो है वो भी नहीं हुई। और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अभी फरवरी के महीने में किसी खास बारिश की तवक्को नहीं की जा सकती। मार्च के महीने में बारिशें शुरू होंगी, वो भी कोई 10-15 मार्च के बाद जो है बारिशों की फोरकास्ट है। तो इन हालात में गंदम की फसल पर जो है जो असरात मुरतब होते हैं, अगर हम पिछले चंद साल का डाटा देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। गर्मी का दौरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि सर्दियां जो है अब वो सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने तक महदूद होकर रह गई हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम पिछले चंद सालों का डाटा देखें तो हम ये नोट करते हैं कि जनवरी के महीने में आम तौर पर जो है 15-20 दिन 25 दिन तक जो है वो धुंध पड़ती है। तो लाइट का दौरानिया जो है वो कम हो जाता है और उस धुंध की फसल से जो है गंदम का टोटल दौरानिया जो है वो बढ़ जाता है। गंदम की जो है वो टिलरिंग जो है वो बेहतर होती है। तो अगर टिलरिंग, जिसको झाड़ बनाना कहते हैं, अगर टिलरों की तादाद ज्यादा होगी तो उस पर सिट्टों की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये जनवरी के महीने में और फरवरी के महीने में टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से और बारिशें ना होने की वजह से गंदम की टिलरिंग जो है वो थोड़ी सी जो है वो कम हो गई हुई है। तो जब दर्जा हरारत ज्यादा होता है, साथ बारिशें नहीं होती, तो इसका एक असर जो है वो ये सामने आता है कि गंदम का पौधा जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी जो बढ़ोतरी के मराहिल हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करता है। तो हम नोट कर रहे हैं कि फसलें जो हैं, जो टाइम पे काश्ता फसल थी, जो नवंबर के पहले हफ्ते में गंदम की फसल काश्त की गई थी, वो इस वक्त तक जो है वो सिट्टे निकाल रही है। तो बारिशें ना होने की वजह से और टेम्परेचर निस्बतन हाई होने की वजह से उसके सिट्टे जो है कबल अज वक्त जो है वो निकल रहे हैं। तो इन हालात में जब पौधा मौसमी हालात, हाई टेम्परेचर की वजह से, बारिशें ना होने की वजह से टिलरिंग की तरफ चला जाता है, जल्दी जब वो सिट्टे बनाने शुरू कर देता है तो सिट्टे का साइज रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा रह जाता है। इसी तरह जो है गंदम के दाने का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। वो इसलिए रिड्यूस हो जाता है कि जब पौधा जल्दी अपनी बढ़ोतरी के मराहिल मुकम्मल करने की कोशिश करता है तो एक पौधे का जो पत्ता, जिसको हम फ्लैग लीफ कहते हैं, जो आखिरी पत्ता होता है, बड़े साइज का पत्ता होता है जिसके अंदर गंदम का सिट्टा मौजूद होता है, अगर उस पत्ते का साइज ज्यादा हो तो सिट्टे का साइज, दाने का साइज भी बड़ा होगा। अगर उस पत्ते का साइज जो है वो कम होगा तो उसका असर यही होगा कि सिट्टे का साइज भी कम होगा और ग्रेन फिलिंग या दानों का जो साइज है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारा मौसमी हालात की वजह से है। अब आते हैं कि इन हालात में हम अपनी गंदम की फसल को इन बुरे असरात से, बुरे मौसमी असरात से, हाई टेम्परेचर से और बारिशों की कमी से कैसे बचा सकते हैं। तो खास तौर पर जो हमारे आपाश इलाके हैं जहां पर हम ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उन इलाकों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि फसल को सैराब करने का, फसल को पानी देने का जो इंटरवल है उसको हमें रिड्यूस कर लेना चाहिए। हमें जो है जो नवंबर में फसल काश्त की गई थी, खासतौर पर नवंबर के शुरू में या मिड नवंबर तक, 15 नवंबर तक, उसको हमें तीसरा पानी लगा देना चाहिए ताकि इस जो मौसमी हालात हैं बारिशों के ना होने से और ये जो हाई टेम्परेचर है इससे हम अपनी फसल को बचा सकें। इसी तरह एक और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर हम पोटाशियम का स्प्रे 2 किलोग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश और उसके साथ जो है जिंक सल्फेट जो है वो 250 ग्राम और बोरेक्स या बोरिक एसिड जो है वो 200 ग्राम
अगर ये तीनों चीज़ें मिक्स करके 100 लीटर पानी में अगर हम फी एकड़ इस्तेमाल करें, एक इसका फोलियर स्प्रे कर दें, तो ये पोटाशियम जो है वो पौधों को जो है वो स्ट्रेस से बचाता है। हर तरह के स्ट्रेस से पोटाशियम पौधे को बचने में हेल्प करता है। इसी तरह जिंक जो है ये प्रिकर्सर है, एक तो ये न्यूट्रिएंट के तौर पे काम करता है और दूसरा ये पौधे में जो हार्मोन्स हैं खासतौर पर ऑक्सीजन वगैरह उनकी तैयारी में इसका रोल होता है। तो इससे भी जो है हमारे पौधों को उसकी पोलिनेशन में, उसकी स्ट्रेस से बचने के लिए और ओवरऑल जो बढ़ोतरी है उसमें ये हमें हेल्प करेगा। और जो बोरान है इसका पोलिनेशन में अमल होता है, तो पोलिनेशन अच्छी हो जाएगी, ग्रेन फिलिंग बेहतर होगी। आप जो है इन तीनों चीजों को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 किलोग्राम सल्फेट ऑफ पोटाश, 250 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम बोरिक एसिड या बोरेक्स जो है वो आप 100 लीटर पानी में हल करके गंदम की फसल पर स्प्रे करें। या इससे भी एक और बेहतर फार्मूला आपसे डिस्कस करते हैं, वो है जी पोटाशियम नाइट्रेट, जिसे हम आम ज़बान में हमारे किसान दोस्तों से कलमी शोरा भी कहते हैं। तो कलमी शोरा अच्छी क्वालिटी का 2 किलोग्राम कलमी शोरा और उसमें जो है आप 250 ग्राम जिंक सल्फेट और 200 ग्राम जो है बोरिक एसिड या बोरेक्स की हालत में वो मिल जाता है। तो ये तीनों चीजें अगर हम मिला के स्प्रे करें तो इसका भी जो है हम खातिर खा हमें फायदा होगा और हम अपनी फसल को जो है वो ये जो बुरे मौसमी असरात हैं, हाई टेम्परेचर है, बारिशों का ना होना, तो पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उस स्ट्रेस से जो है हम अपनी गंदम की फसल को बचा सकते हैं। तो अगर आपके जहन में कोई मजीद तजावीज़ हों, इससे भी बेहतर जो है वो आपके पास कोई अगर सोल्यूशन मौजूद है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और आपके इस फसल के अलावा गंदम के हवाले से या गंदम के अलावा किसी और फसल के हवाले से आप कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम उस पर भी जो है एक वीडियो बनाएंगे और अपने किसान दोस्तों की रहनुमाई करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।